नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या अपना घर किराए पर देते हैं तो आप असल में एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं? ये सभी कार्य अनुबंधों पर आधारित हैं, लेकिन एक अनुबंध बनाना ही काफी नहीं है, उसका सही तरीके से पालन करना यानी उसका प्रदर्शन करना सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा पालन के 10 सबसे जरूरी सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे। यह वीडियो सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो रोजमर्रा की जिंदगी में समझौते करता है। इस वीडियो के अंत तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या? सेक्शन 37 के अनुसार अनुबंध के पक्षकारों को अपने अपने वादों को पूरा करना चाहिए। सरल शब्दों में, जब दोनों पक्ष प्रॉमिसर वचनदाता और प्रॉमिसी वचन ग्रहीता अनुबंध की शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करते हैं तो इसे ही परफॉर्मेंस कहते हैं। जब प्रदर्शन पूरा हो जाता है तो अनुबंध डिस्चार्ज या समाप्त मान लिया जाता है। जैसे मैंने आपको अपनी कार 5 लाख में बेचने का वादा किया। जब मैं आपको कार की डिलीवरी देता हूं और आप मुझे 5 लाख रुपए दे देते हैं तो अनुबंध का प्रदर्शन पूरा हो गया। यह प्रदर्शन अनुबंध में बताए गए सही समय, सही स्थान और तय तरीके से ही होना चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट है, प्रदर्शन करेगा कौन? सेक्शन 40 के अनुसार प्रदर्शन का प्राथमिक दायित्व हमेशा प्रोमाइसर पर होता है। हालांकि अगर अनुबंध में व्यक्तिगत कौशल की जरूरत नहीं है तो प्रोमाइसर अपने किसी एजेंट से भी प्रदर्शन करवा सकता है। जैसे एक बिल्डर घर बनाने का काम सब कॉन्ट्रैक्टर से करवा सकता है, लेकिन अगर एजेंट कोई गलती करता है तो जिम्मेदार मूल प्रोमाइसर ही होगा। पर जहां व्यक्तिगत कौशल शामिल हो, जैसे किसी प्रसिद्ध चित्रकार से पेंटिंग बनवाना, तो प्रदर्शन उसी चित्रकार को करना होगा। इसे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। प्रोमिसर की मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी प्रतिनिधि प्रदर्शन के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन उनकी देनदारी मृतक की संपत्ति तक ही सीमित होती है। और सेक्शन 48 के अनुसार अगर प्रोमिसी किसी तीसरे व्यक्ति से प्रदर्शन स्वीकार कर लेता है तो वह बाद में प्रोमाइसर के खिलाफ उसे लागू नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट, प्रदर्शन के प्रकार। यह 2 तरह का होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसे टेंडर भी कहते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस तब होता है जब प्रोमिसर ने अपना वादा पूरा किया और प्रोमिसी ने उसे स्वीकार कर लिया। वहीं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर तब होता है जब प्रोमिसर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रोमिसी उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। एक वैध टेंडर के लिए जरूरी है कि वह बिना शर्त, सही समय और स्थान पर और पूरे दायित्व के लिए हो। एक वैध टेंडर का प्रभाव महत्वपूर्ण है। यदि यह वस्तुओं के लिए है तो प्रोमिसर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर टेंडर पैसे के भुगतान के लिए है तो प्रोमिसर आड़ से मुक्त नहीं होता, पर उस तारीख के बाद से ब्याज देना बंद कर सकता है। चौथा पॉइंट है, प्रदर्शन का समय और स्थान। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अनुबंध में समय सीमा तय है तो प्रदर्शन उसी समय के भीतर होना चाहिए, खासकर जब समय अनुबंध का सार हो। टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उदाहरण के लिए, शादी के दिन केक की डिलीवरी। अगर डिलीवरी अगले दिन होती है तो अनुबंध का उद्देश्य ही विफल हो जाता है और प्रोमिसी अनुबंध को रद्द कर सकता है। अगर कोई समय तय नहीं है तो प्रदर्शन उचित समय, रीजनेबल टाइम के भीतर किया जाना चाहिए। इसी तरह प्रदर्शन तय स्थान पर ही होना चाहिए। 5वां पॉइंट, जॉइंट प्रोमिसर्स, संयुक्त वचनदाता। सेक्शंस 42 से 44 के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई वादा करते हैं तो उनकी देनदारी जॉइंट एंड सेवरल यानी संयुक्त और पृथक होती है। इसका मतलब है कि प्रोमिसी किसी एक वचनदाता से भी पूरी राशि वसूल सकता है। अगर एक वचनदाता पूरा भुगतान कर देता है तो वह अन्य संयुक्त वचनदाताओं से उनका हिस्सा, कंट्रीब्यूशन, मांग सकता है। उदाहरण के लिए, ए, बी और सी ने मिलकर डी से 3 लाख रुपए उधार लिए। डी चाहे तो अकेले ए से पूरे 3 लाख रुपए वसूल सकता है। भुगतान के बाद ए, बी और सी से ए को 1 लाख रुपए वसूल सकता है। अगर कोई एक अपना हिस्सा देने में असमर्थ है तो उस नुकसान को बाकी वचनदाता मिलकर वहन करेंगे।
छठा पॉइंट है जॉइंट प्रोमिसेस, संयुक्त वचन ग्रहीता। सेक्शन 45 के अनुसार जब कोई वादा दो या दो से अधिक व्यक्तियों से संयुक्त रूप से किया जाता है तो प्रदर्शन की मांग करने का अधिकार उन सभी को संयुक्त रूप से होता है। प्रॉमिसर किसी एक को भुगतान करके मुक्त नहीं हो सकता। किसी एक प्रॉमिसी की मृत्यु होने पर यह अधिकार उसके कानूनी प्रतिनिधि और जीवित प्रॉमिसीज को संयुक्त रूप से मिलता है। सातवां पॉइंट, प्रदर्शन से इनकार का प्रभाव। यदि प्रॉमिसी प्रॉमिसर को प्रदर्शन के लिए उचित सुविधाएं देने में विफल रहता है तो प्रॉमिसर इस आधार पर गैर प्रदर्शन के लिए क्षमा योग्य है। उदाहरण के लिए, यदि एक पेंटर को घर पेंट करने के लिए रखा गया है लेकिन घर का मालिक उसे घर में प्रवेश ही नहीं करने देता तो पेंटर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है और नुकसान के लिए मुकदमा भी कर सकता है। आठवां पॉइंट है डेवोल्यूशन, यानी अधिकारों और देनदारियों का हस्तांतरण। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, व्यक्तिगत प्रकृति के अनुबंधों को छोड़कर अनुबंध से उत्पन्न होने वाले अधिकार और दायित्व प्रॉमिसर की मृत्यु के बाद उसके कानूनी प्रतिनिधियों को हस्तांतरित हो जाते हैं। नौवां पॉइंट, जब एक पक्ष प्रदर्शन को रोकता है। सेक्शन 43 के अनुसार यदि कोई प्रॉमिसी प्रॉमिसर को उसके वादे को पूरा करने से रोकता है तो अनुबंध प्रॉमिसी के विकल्प पर शून्यकरणीय वॉइडेबल हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रॉमिसर अनुबंध को रद्द कर सकता है और उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार है। और हमारा 10वां और अंतिम पॉइंट है अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार। यदि एक पक्ष प्रदर्शन करने में विफल रहता है तो दूसरे पक्ष के पास क्या उपाय हैं? सबसे आम उपाय है डैमेजेस, हर्जाना, यानी उल्लंघन से हुए नुकसान के लिए मौद्रिक मुआवजा। कुछ मामलों में अदालत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आदेश दे सकती है, यानी दोषी पक्ष को वादा पूरा करने के लिए मजबूर कर सकती है। यह तब होता है जब विषय वस्तु अद्वितीय हो, जैसे कोई दुर्लभ कलाकृति। इंजंक्शन एक अदालती आदेश है जो किसी पक्ष को कुछ ऐसा करने से रोकता है जो अनुबंध का उल्लंघन करता हो। अन्य उपायों में रिसिशन, अनुबंध रद्द करना, और क्वांटम मेरुइट, जितना काम किया उतना दाम, शामिल है। तो ये थे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े 10 सबसे जरूरी सिद्धांत। संक्षेप में, प्रदर्शन वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए। यह वास्तविक या प्रयासित हो सकता है। समय और स्थान महत्वपूर्ण है और संयुक्त वादों के लिए विशेष नियम हैं। इन नियमों को समझना आपको एक जागरूक नागरिक बनाता है और बेहतर अनुबंध करने में मदद करता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।